गरीब का किस्मत का गरीब रामू। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव पीपर गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान अपने छोटे से कच्चे घर में अपनी पत्नी गौरी और दो बच्चों के साथ रहता था। उसका जीवन बेहद कठिन था। खेत बहुत छोटा था, बरसात पर निर्भर, और आमदनी इतनी कम कि कभी एक वक्त का खाना भी पूरा नहीं होता था। रामू मेहनती था, मगर किस्मत कभी उसके साथ नहीं देती थी। गांव के लोग भी उसे ताने मारते थे। रामू, तेरी तो किस्मत ही फूटी है। कितना भी काम कर ले, कुछ हाथ नहीं आता। लेकिन रामू हार मानने वालों में नहीं था। रोज सुबह उठकर खेतों में काम करना, फिर लौटकर लकड़ियां इकट्ठा करना और उन्हें बाजार में बेचकर थोड़ा बहुत अनाज लाना, यही उसका दिनचर्या था। जादुई बाबा का आगमन। एक दिन जब रामू जंगल से लकड़ियां काट रहा था, तभी एक बूढ़ा बाबा वहां से गुजरा। बाबा थके हुए लग रहे थे। बाबा बोले, बेटा जरा पानी मिलेगा? रामू ने झट से अपनी कमानी में रखा लोटा निकालकर उन्हें पानी पिलाया। फिर उनके लिए अपने पास का थोड़ा सा सूखा रोटी भी दे दी। बाबा मुस्कुराए और बोले, रामू, तू अच्छा इंसान है। मैं कोई मामूली बाबा नहीं, तेरी मदद करने आया हूं। रामू चौंका, मदद? मैं तो सिर्फ अपना काम कर रहा हूं बाबा। बाबा ने अपनी पोटली से एक छोटा सा सुनहरा सिक्का निकाला और बोले, यह कोई साधारण सिक्का नहीं है। जब तू सच्चे मन से मेहनत करेगा, यह सिक्का तुझे हर रात सोने में बदल कर देगा। लेकिन एक शर्त है, कभी भी लालच मत करना। रामू ने बाबा का पैर छूकर धन्यवाद किया और सिक्का अपनी जेब में रख लिया। किस्मत का पहला झलक। उस रात रामू ने सोचा कि ये सब कोई सपना था। लेकिन जब सुबह उठा और सिक्का देखा, तो वह सचमुच सोने का हो चुका था। रामू और गौरी दोनों हैरान रह गए। गौरी बोली, रामू, ये तो चमत्कार है। अब हम अमीर हो सकते हैं। रामू ने कहा, हाँ गौरी, लेकिन हमें ईमानदारी और सादगी नहीं छोड़नी है। बाबा ने कहा है, कभी लालच नहीं करना। रामू ने वह सोने का सिक्का बेचकर अपने बच्चों की पढ़ाई की फीस जमा की, कुछ कपड़े खरीदे और एक गाय भी ले आया ताकि दूध से भी कमाई हो सके। गांव वाले अब रामू को देख हैरान थे। अरे, रामू का तो किस्मत ही पलट गया। लालच का पहला बीज। धीरे धीरे रामू की हालत सुधरती गई। वह अब थोड़ा अच्छा पहनने लगा, उसके बच्चे अच्छे स्कूल में जाने लगे और उसका छोटा खेत अब उपजाऊ हो गया। पर एक दिन उसके पुराने मित्र भोला आया और बोला, रामू, अब तो तू अमीर हो गया। सोच, अगर एक की जगह 10 सिक्के मिलें तो क्या हो? रामू हंसते हुए बोला, भोला, बाबा ने मना किया था लालच करने से। भोला ने चुपचाप उस रात रामू की जेब से सिक्का चुराने की कोशिश की। लेकिन सिक्का छूते ही वह गर्म हो गया और भोला का हाथ जल गया। रामू को सब समझ आ गया और उसने भोला को माफ कर दिया। मगर अब रामू के मन में एक सवाल उभरा, अगर एक की जगह 2 सिक्के होते तो? परख की घड़ी। अगली रात रामू ने वैसा ही एक और नकली सिक्का बनवाकर पोटली में रख दिया। सुबह उठते ही असली सिक्का तो सोने में बदला, लेकिन नकली सिक्का काला हो गया और घर में एक अजीब सी बदबू फैल गई। रामू डर गया। उसी रात बाबा फिर सपने में आए और बोले, रामू, तूने मेरी शर्त तोड़ी है। अब सिक्के की शक्ति हमेशा के लिए खत्म हो गई है। रामू नींद से जागा और देखा सिक्का अब सामान्य हो चुका था। असली धन का ज्ञान। राम